दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म और उनकी संक्षिप्त जीवनी, उनकी सिद्धियां, उनके ऊपर लगे आरोप, उनका सोशल मीडिया में प्रचार और उनका जो धाम लगता है जहां पर वो अपना ज्ञान देते हैं, उनका मुख्य स्थान, उसका पता, सारी जानकारियों को मैं संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम श्री राम करपाल गर्ग तथा माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त की तथा इनके दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। इन्होंने बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को रामायण कथा, भागवत गीता जैसे महाकाव्यों का अध्ययन भी करवाया। दोस्तों, ज़रूरी तो नहीं कि स्कूली शिक्षा ही ज्ञान का आधार हो, क्योंकि शास्त्री जी को स्कूली शिक्षा बहुत ही मुश्किल से कम प्राप्त हुई और या यूँ कह सकते हैं कि ठीक से नहीं प्राप्त हुई। लेकिन इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों को ही शिक्षा का आधार माना और इसी आधार पर उनके दादाजी ने जो काव्य ग्रंथों की और महाकाव्यों की ज्ञान दिया, उसी आधार पर उनको शिक्षा मिली। दोस्तों, श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने ज़्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इनके दादाजी संस्कृत के महान जानकार भी थे। शास्त्री जी ने रामायण और भागवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही प्राप्त किया था। इनका परिवार काफ़ी गरीब था, जिस कारण ये वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण यह वहां जाकर शिक्षा नहीं ले पाए। लेकिन इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। शास्त्री जी गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो कि 5 किलोमीटर घर से दूर है। मित्रों, 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद शास्त्री जी ने आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आर्थिक मजबूरियों की वजह से उन्होंने बीए की प्राइवेट शिक्षा का फार्म भर दिया परीक्षा के लिए और प्राइवेट ही पढ़ाई की। इनका जो जानकारी है, भाषाओं पर जो कमांड है, अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली और संस्कृत भाषा के ये अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। मित्रों, बागेश्वर जी महाराज ने बचपन से ही जो रामायण महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद उन्होंने वृंदावन में जाकर पढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर कि पढ़ाई नहीं कर पाए थे। अपनी कुछ आर्थिक स्थितियों या मजबूरियाँ, ये कह सकते हैं कि मजबूरी की वजह से नहीं कर पाए थे। आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी। बागेश्वर धाम में ही वहाँ जो इस समय बागेश्वर उनका जो निजी गांव है, जो उनका जन्मस्थली है, वहाँ पर हनुमान मंदिर था। वहाँ पर वो ध्यान लगाते थे, जैसा मैंने कि पहले बताया। इन्होंने अपने दादाजी से ही हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए सभी महाकाव्य का अध्ययन किया तथा इन्हें लोगों तक पहुँचाने के लिए दरबार लगाने लगे। इसी कारण कम उम्र में भी लोग इन्हें गुरु मानने लग गए थे। शास्त्री जी अपनी पढ़ाई के साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। यह दूसरे लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। मित्रों, शास्त्री जी महाराज के दादाजी बागेश्वर धाम में बालाजी के मंदिर के पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन कभी भी उन पैसों का घर में उपयोग उन्होंने नहीं किया। शास्त्री जी ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगा कर रखा तथा मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बचपन से ही भक्ति करने के कारण इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुईं। शास्त्री जी को
लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी भी विफल नहीं होती है। यह लोगों की समस्या उनके बोलने से पहले ही बता देते हैं तथा समस्या का निवारण भी कर देते हैं। इसी कारण लोग शास्त्री जी महाराज को चमत्कारी महाराज तथा बागेश्वर महाराज के नाम से भी बुलाते हैं। इनके भव्य दरबार में लोग बड़ी दूर से आते हैं। लोग भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व से यहाँ दरबार लगाने आते हैं। आजकल मित्रों, शास्त्री जी की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तथा कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उन्होंने जन कल्याण और कल्याणकारी भावनाओं से कई ऐसे कार्य करवाए हैं जिनकी वजह से भी लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा आस्था और श्रद्धा का भाव इनमें रखते हैं। यह लोगों की समस्याओं के साथ साथ गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाना तथा उनकी बालिकाओं की शादी करवाना जैसे इत्यादि बहुत से सामाजिक कामों को ये करते हैं। दोस्तों, सभी लोग तो इन्हें सोशल मीडिया पर ही ज़्यादातर देखते हैं या फिर कुछ लोग इनके दरबार में भी गए होंगे। तो हम अभी आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम और दिव्य दरबार आखिर है क्या। वैसे हम सभी लोगों ने उनके दिव्य दरबार बागेश्वर धाम की वीडियो में ही देखते हैं, जहां पर वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गढ़ा नामक गांव में स्थित है, जहां पर काफ़ी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास शास्त्री जी के दादा जी तथा गुरु जी की समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा दिव्य दरबार में यह हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो अर्जी लगती है वह प्रत्येक मंगलवार को ही लगाई जाती है, जहाँ पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री शास्त्री जी के प्रवचन को सुनते हैं। मित्रों, बागेश्वर धाम महाराज को भारत में भी कई तरीके के सम्मान तथा अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बागेश्वर धाम महाराज को विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं। इसी बीच श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। जब शास्त्री जी लंदन के एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने इनका काफ़ी सुंदर तरीके से भव्य स्वागत किया। इसके बाद इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा तथा हनुमान कथा का वाचन किया और 14 जून 2022 को ब्रिटिश संसद में इन्हें संत शिरोमणि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। मित्रों, आजकल देश के सभी बड़े न्यूज़ चैनलों में शास्त्री जी के बारे में चर्चा होती है। इनके ऊपर नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूल समिति ने आरोप लगाए हैं कि यह अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद ये चर्चा में हैं तथा इन पर नागपुर से भागने का भी आरोप लगा है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इन सब आरोपों को बड़े सिरे से खारिज कर दिया है। मित्रों, धीरेन्द्र शास्त्री जी को हनुमान जी का भक्त बताते हैं और बहुत से लोग तो इनको हनुमान जी का अवतार मानते हैं। मित्रों, इनका जो बागेश्वर धाम का जो पता है वह है गढ़गंज, छतरपुर, मध्य प्रदेश, इंडिया, पिन कोड 471105। इनमें जो रहस्य है, जैसा कि लोग मानते हैं कि इनका जो रहस्य है शास्त्री जी का एक सिद्ध योगी के रूप में है। अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हैं, जो सिद्धियां हनुमान जी से उन्हें प्राप्त हुई हैं। ये इनका जो धाम लगता है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वह प्रत्येक मंगलवार को लगता है और इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह जो है कि ये बिल्कुल निर्मूल हैं, ऐसा लोग बताते हैं। जो इनके भक्त हैं वो बताते हैं कि गलत इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है और ये वास्तव में इनके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिनके कारण जो है कि लोगों के समस्याओं और दुखों का निवारण किया जाता है। आप खुद सोशल मीडिया पर देखते होंगे। ये सभी बातें सूत्रों पर आधारित हैं। इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है,
क्या फसाना है ये तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन जो भी हो कुछ न कुछ सच्चाई यदि कहीं पर होती है तभी जो है कि किसी चीज़ का प्रचार प्रसार होता है। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें और बेल आइकन को भी दबा लें। नमस्कार।